सोशल मीडिया की जीनत अमीर बलाज कत्ल केस। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ना तीफी बट की तरफ ना ही मेरा बलाज की तरफ। ना मैंने फिर इसके ऊपर बड़ी रिसर्च शुरू कर दी क्योंकि मैं बाहर उठा सकता था। मुझे लोगों ने धमकियां दी, मेरी नीयत ठीक ना होती तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरी प्राडो के ऊपर हमले हुए हैं, गाड़ी पे ब्रेस्ट लगा है सेक्रेटरीट के सामने। मैं उस बंदे को 25,000 रुपया इनाम दूंगा जो मेरी तरह बोला हो। बलाज का अगर मर्डर होता है तो मुझे ये बताएं, बलाज ने को मेरे बाप के शादी मारे इसने, मैंने पायन किया, मैंने किया भाई, मैं फिर कहूंगा मैं तो पाजी उनके कहना। टीवी बाट साहब जो है लंदन के अंदर है, एक बहुत ताकतवर पुलिस ऑफिसर उनके साथ है और माशाल्लाह जो है ना वहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। लाहौर में कत्लो गारत का जो बड़े बड़े वाक़े हुए हैं उसमें बहुत लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन अमीर बलाज का कत्ल एक ऐसा कत्ल हो गया जहां पर डिजिटल मीडिया और सैटेलाइट चैनल पे बहुत हाइप क्रिएट की। क्या वजह थी कि लाहौर में बड़े बड़े लोग अपने अंजाम को पहुंचे, लेकिन ये केस इतनी हाइप पकड़ गया, इसकी क्या वजह है हम पूछेंगे शायद चौधरी साहब ने, जिन्होंने यहाँ इस केस पे फर्स्ट दिन से लेकर अभी तक इस केस पर काम किया है और इनको एक एक बात का इनको पता है। आइए इनसे पूछेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा और ये केस ने इतनी हाइप क्यों पकड़ी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहबाज भाई। सर, सोशल मीडिया की जीनत अमीर बलाज कत्ल केस, पाकिस्तान में के लाहौर में बहुत बड़े बड़े कत्ल हुए हैं, लेकिन किसी ने इतनी डिजिटल मीडिया पे हाइप नहीं पकड़ी जितनी अमीर बलाज ने पकड़ी। पता है क्या वजह है शहबाज भाई? आप केस की जो है ना FIR निकाल के उसका वक्त जो है ना बवक्त जो लिखा होता है वो कुएं का, आप उसको टाइम को निकाल के चेक कर लेना। तो उस टाइम के बाद ना सबसे पहला इस दुश्मनी का जो प्रोग्राम जो कि मैंने बलाज की जिंदगी में भी किया हुआ था कि दुश्मनी कैसे पड़ी, लेकिन उस कत्ल को मद्देनजर रखते हुए जो बलाज का किया गया, मैंने 3 किस्तें जो है ना इस खानदान की दुश्मनी पे जो है ना मैंने की थी। मैंने वो 3 वीडियो जब बनाई है ना तो उस वक्त मेरे फॉलोवर गालबन 84,000 या 85,000 के करीब मेरे फॉलोवर थे जो यूट्यूब पे थे। मैंने वीडियोस अपलोड की तो उनके अपलोड करने के थोड़ी देर बाद जो है ना मैंने चेक किया 2-2 हजार फॉलोवर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गए। वो केस जो है ना उसी केस के दौरान अभी मैं इसको कर रहा था तो 1 लाख से ज्यादा जो है ना मेरे वो फॉलोवर हो जाते हैं और मुझे सिल्वर बटन भी उन्हीं दिनों में मिलता है। अब लोगों ने जब ये देखा ना कि यार शाहिद चौधरी ने 3 वीडियोस किए हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा इसको लाइक किया है और इसके फॉलोवर जो है वो 1 लाख से जो है तजावज कर गए, अभी 155 के ऊपर चले गए यूट्यूब पे सिर्फ। तो मैंने जो है ना, जाहिर है जब लोग आपको अप्रिशिएट करें, जब लोग आपके काम को सराहते हैं तो आप उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं। मैंने अपना जो है ना दिन रात इस काम के लिए वक्फ कर दिया कि मैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा अपडेट्स दूंगा। हालांकि इंसाफ के तराजू को मेरे हाथ में नहीं पकड़ाया गया, मैं कोई आईओ नहीं था या मैं कोई दोनों पार्टियों में मेरा कोई नुकसान नहीं किसी ने किया हुआ। मैं सिर्फ ना अपनी क्रेडिबिलिटी, अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता शायद मैं पुलिस मुकाबले ज्यादा करता प्रोमिनेंट होने के लिए, अगर मैं वकील होता शायद मैं सबसे टॉप का होता। तो हर बंदा अपनी तरक्की के लिए करता है काम। तो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ना तीफी बट की तरफ ना ही मेरा बलाज की तरफ, क्योंकि ना मैं कभी इनको मिला हूं, बलाज को भी नहीं मिला, तीफी बट को भी मैंने जिंदगी में देखा भी नहीं हुआ। तो मेरे लिए दोनों बराबर भी थे। बदमाश होंगे तो घरों में होंगे, मेरा इनके साथ क्या वास्ता है। तो मैं चूंकि इन सारी चीजों से वाकिफ हूं, इन बंद गलियों और इन तंग रास्तों का मैं मुसाफिर रह चुका हूं, तो मैं जो हूं ना मैंने फिर इसके ऊपर बड़ी रिसर्च शुरू कर दी क्योंकि मैं बाहर उठा सकता था। मुझे लोगों ने धमकियां दी, मैंने उनको कहा कि अगर मैंने वो आपको पता ना वो जो बिफोर यू क्या होता है, वो जिसके ऊपर वायरल हो गई थी जी पहले 16 दिन पिस्तौल लो पे, उन दिनों में मेरे टिकटॉक्स जो है ना इतने वायरल हुए, मेरी वॉइस को काट के लोग, यानी मैं देखता तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मेरी रिसर्च और बढ़ती गई, इसमें ना मेरा किसी की तरफ झुकाव नहीं था, मेरा अपना जाती इंटरेस्ट बढ़ रहा था। शहबाज साहब आपके अगर फॉलो। सर अब ये बताएं कि ये बलाज के वालिद भी कत्ल हुए, उसका दादा भी कत्ल हुआ, लेकिन किसी ने इस पर हाइप क्रिएट नहीं हुई। बलाज एक ऐसा केस था जहां पे पाकिस्तान के हमारे हमसाए मुल्क इंडिया तक भी इसकी गूंज गई, जैसे सिद्धू मूसेवाले की यहाँ पे आई। क्या वजह है कि बलाज को मासूम दिखाया गया और तीफी बट को मजलूम, और उसको मजलूम दिखा दिया गया बलाज को, और तीफी बट को जालिम शो किया गया, जो कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पे चलते रहे। आपका मौकफ इससे बहुत हटके था, ठीक है। क्या वजह थी कि आपके पास कौन सी ऐसी चिड़िया थी जो कि आपको हर अपडेट इस पर बिल्कुल एग्जैक्ट देते थे आप? पता है क्या, मैं आपको पहले भी अपने प्रोग्राम ये स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इन गलियों का मुसाफिर रह चुका हूँ ना। तीफी बट क्या करता था, तीफी बट कैसे इस लाइन में आया, तीफी बट कैसे अरूज जो है ना इसे पाया, किस किस को इससे कत्ल करवाया, कत्ल करवाने वाले बंदे कौन थे, कत्ल करने वाले बंदे कौन थे, जिन बंदों को इससे मरवाया वह कैसे इसके घर से उठ के जाते हैं, क्या मैं सब चीजों को जानता था। मेरे लिए जो है ना, आप रिपोर्ट करते हैं ना किसी वाक्य को, पहले जाकर वहां पे शायद देखते हैं, आपको मैंने देखा माइक पकड़ के आप उसके पास जाओ, उसके बाद आप सच को ला रहे होते हैं भाई। मुझे आधी से ज्यादा स्टोरी का तो पहले पता था। सर ज्यादा
यार मैं रहा इन गलियों का मुसाफिर हूँ ना। अब आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको यूट्यूबर्स का ग्रुप बना हुआ है ना। ऐसे ही है सर। हमारे पास अंडरवर्ल्ड के लोगों का ग्रुप बना हुआ है, हम लोग मैसेज कर रहे हैं। मेरी फैमिली सारी जो लोग मुझे देखते हैं ना, मेरे देखने वाले जो लोग हैं ना, या वो दुश्मनदार है या वो लोग जो है ना वो माशरे की किसी बुराई के हत्थे चढ़े हुए हैं, पुलिस से सताए हुए हैं, या पुलिस के रिटायर ऑफिसर हैं जिनसे महकमे ने कुछ, यानी उजड़े पुगड़े लोग जो है ना वो मेरे फैमिली फॉलोअर हैं, यानी मेरे फैमिली फॉलोअर हैं। आपका भी सब बैकग्राउंड अंडरवर्ल्ड जैसा ही था ना? नहीं यार, आपने भी कत्ल किया, आपने अपने बाप का बदला लिया। मैं बताता हूँ, बात 100% है कि लोग यही समझते हैं ना, अंदर तो कोई नहीं घुस के देख सकता कि जाहिर है जब आप गनमैन लोग अपनी हिफाजत करोगे तो लोग आपके ऊपर तवज्जो देंगे और वो नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं। मैंने हमेशा तनकीद सुनी है। बलाज केस के अंदर जो है ना, मैंने इसकी रिसर्च का जो है ना, मैंने बेड़ा तब उठाया था जब लोगों ने मुझे प्यार करना शुरू किया है। लोगों ने नीचे बड़ा अच्छा लिखा, लोग कह रहे थे कि जी आप चुप के रखो काम। सिखों के मैसेज आए हैं, मुझे खवातीन ने मैसेज किए हैं कि जी एहसन शाह पुलिस मुकाबले में मरवा दो। लोगों ने कहा जी पाकिस्तानी कौम पे गैरत होती है, ये जो है ना पैसों में तो अपनी माँ और बहन को नाइट पे भेज देते हैं। मुझे वो चीजें जिच करती नहीं। मैं हर प्रोग्राम के एंड पे कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, बाकी एंकर मर गए हैं, ये क्यों नहीं कहते यार? एक लम्हा होता है आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है, अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। बेशक मैं गुनाहगार आदमी, मैं हर प्रोग्राम के बाद ये कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अब उसके बाद कितनी दुनिया में देखा जाता हूँ, वहां पे भी यानी मेरा नारा ये लगता है पाकिस्तान, मैं कह रहा होता ना, तो शायद इतने लम्हे मैं कहता हूँ शायद कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए। तो मैं मुझे बताऊं, वो अलग बात है कि मेरा किस फील्ड से ताल्लुक था और प्रेजेंट में क्या हूँ। आपने देखा नहीं, चोरों कुतब बन गए यार, वो चोर से कुतब बन गए, वो पता नहीं दुनिया में कितना फेम ले गए। तो मैं अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सकता, फेम को तो छोड़ देना आप, मैं अपना किबला किसी भी टाइम पे दुरुस्त कर सकता हूँ। अगर मैं इतना बुरा बंदा होता, या मैं इतना नसूर मुआशरे का होता, या करप्ट होता, या मेरे अंदर ये मेरी नीयत ठीक ना होती, तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरी प्राडो के ऊपर हमले हुए हैं, गाड़ी पे ब्रेस्ट लगा है सेक्रेटरीट के सामने, इस्लामपुर थाने में अभी भी FIR दर्ज है। 2 पुलिस की वर्दी में कांस्टेबल अहमद और महमूद, उन्होंने साकब लंगड़े हुए कहने के ऊपर मेरी गाड़ी पे हमला किया था, वो दोनों भी जिंदा हैं। एक DSP का ड्राइवर और एक जेल का मुलाजिम है। उन्होंने ब्रेस्ट मारा, मैं बच गया हूँ। मेरी गाड़ी मोटरवे पे उल्टी है, कांटे दरवाजे में फिर बच गया हूँ। मेरी गाड़ी पहाड़ों से गिरी है, 150-200 फुट नीचे आगे जो है ना से जंप लिया है, अल्लाह का करनी और फजल देखे मैं फिर बच गया हूँ। इतने बड़े बड़े हादसा से मैं बच गया, तो अल्लाह ताला ने मुझसे कोई काम लेना था, तो मैंने इसे बड़ा काम किया। और उसके बाद जब मीडिया ने देख लिया है, उस वक्त जो है ना, देखें सब मेरे भाई हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मैं किसी की भी बात नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैं क्यों किसी की दिलादारी करूं। लेकिन आप वीडियोस जो अपलोड हुई है ना, आप उन वीडियोस को निकाल कर टाइम चेक करें। शहबाज, इस केस के ऊपर सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही कोई शक नहीं। केस के ऊपर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आप मुझे कोई एक वीडियो जो है ना, कोई बंदा नीचे कमेंट करेगा ना, मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दे। शहबाज साहब, बात तो ये है ना कि आप मुझे अपलोड हुई वीडियो की जो है ना टाइमिंग देखकर उसका स्क्रीनशॉट लें और मुझे नीचे भेज दें। मैं उस बंदे को 25,000 रुपए इनाम दूंगा जो मेरी तरह बोला हो। हाँ, ऐसी को वीडियो बनी हो कि बलाज मर गया या बलाज को कत्ल कर दिया या शहीद कर दिया गया, वो एक अलग सी बात है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चली। और दूसरे बात, इससे आगे किसी के पास कोई चीज नहीं थी, ब्रेक थी बस। सब ने आपसे ही इंफॉर्मेशन लेके आगे पास की है, जो कि अगर सैटेलाइट चैनल भी हो, डिजिटल मीडिया भी हो, वो सारे आपसे बढ़कर इस टाइम क्राइम एनालिस्ट कोई नहीं है, ये मेरा अंदाजा है। ये बताएं, जब आपने तीसरी पार्ट का इंटरव्यू किया, आपकी बलाज तक हमदर्दियां बहुत थी। जब आपने तीसरी पार्ट का इंटरव्यू किया, उसमें आपने पायन किया और लोगों ने आपको कमेंट्स किए, फिर आप थोड़ा सा बैक हो गए, आपने अमीर बलाज और तीसरी पार्ट पर प्रोग्राम करना छोड़ दिए हैं, कुछ 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी आपकी एक वीडियो भी नहीं। क्या वजह है? कि लोगों की वजह से? नहीं, लोगों की वजह से नहीं। लोगों की वजह हो तो मैं लोगों को साफ बता दूं, मैं कानों किसी का। मैंने जो है ना, मैंने देखे, बात सुने, आपने ये बात की है ना, बात सारी जेन्युइन है कि मैंने पायन किया। एक बात आपने सच जवाब देना है, मैंने 2 हफ्ते से बोलना बंद किया है, तो सोशल मीडिया पे कहां चुप हो गया? जस्टिस ऑफ मीर बलाज कहां चुप हो गया? फिर बताएं एक दफा, आप एक दफा फिर डाउन हो गया, 0 हो गया, और एक दफा फिर मेरी दिल खुश करने के लिए बता रहे हैं, कहां गया बलाज? जो ट्रेंड था ना मीर बलाज का, वो डाउन हो गया। फिर इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे हाथ में ये अलम था ना, तो मेरी बात को लोग सुनते थे। मैंने आके एक छोटी सी बात की कि यार मैं अमन की आशा जो है ना, इसका अलम बरदार बनाऊं, मैं आगे आगे चल रहा हूं, आप लोग सिर्फ मेरा इतना साथ दें कि आप लोग ये कहें कि शाहिद चौधरी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश जारी रखें, इतना कह दें। मुझे ये पता लगे, जिस तरह मैंने बलाज के वाकया को रिपोर्ट किया है, और पंजाबी में कहते हैं भूवे चढ़ के, पंजाब खुल के बता रहा हूं ताकि पंजाबी लोगों को सिखा भी समझ आ जाए कि लोगों ने मुझे चौधरी साहब क्या बात, मैंने और खुल के आना शुरू कर दिया। जिस वक्त आप मुझे, मैं वो बंदा हूं, मैं तनकीद के साथ जो है ना, तनकीद तो सारी जिंदगी सुनी है मैंने, मैं इसका यूजर हूं, मैं भूखा हूं प्यार का, मैं सीधी बात बता रहा हूं। मुझे आप तनकीद करेंगे ना, तो मैं अच्छी बात भी उल्टे रंग में आपको सुनाऊंगा। मैं तनकीद, वो बराए इस्लाह हो ना, तो बंदे को समझ जाती है। तनकीद होती है इन लोगों की, बड़ा पायन, और मैंने पहन का रिश्ता देता है। मुझे ये बताया आप, मैंने को अपनी बहन की शादी तो नहीं इसके साथ करवा दी, यार रिश्ता तो नहीं मांग लिया। तो एक बंदा मेरा गेस्ट है, उन्होंने मेरा प्यो मारे, मैं उसकी लड़ाई अपने कर लिया। गेस्ट की तो इज्जत करनी चाहिए। यार मेरी बात सुनो, आप मेरे पास आए हैं,
मेरा कोई मूड नहीं था इंटरव्यू देने का। आपको पता मैं रफ होकर बैठा हुआ था और मैं अपने मजे लूट रहा था। आप आए हैं, दरवाजा लड़कों ने इसलिए खोला चूंकि आप मेरे भाई हैं। आप अंदर आए हैं, आपने कहा जी आज एक टॉपिक है, तो मैंने फौरी तौर पे कपड़े चेंज किया, मैंने दे दिया। अगर आपको मुझे आके मेरे साथ बदतमीजी करें या आपका लहजा जो है थोड़ा सा मुझे रिजल्ट नजर आएगा तो मैं आपको एंट्री कभी भी नहीं। मुझे बताएं आप यार, ये असूल है। बलाज का अगर मर्डर होता है तो मुझे ये बताएं बलाज ने को मेरे बाप के शादी मारे हुए थे, मुझे नहीं बताएं कि मेरे लिए बलाज क्या कर गया यार। वो भी उसी अहमियत का हामिल है जिसके हामिल तीफी बट है। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी बात ये सुने, मैंने पायन किया, मैंने किया भाई, मैं फिर कहूंगा मैं तो पाजी हूं कहना जी, मैंने तो उस बंदे को पाजी कहना है। अब मेरे साथ फिर आप तैयार हो जाए कमेंट्स के लिए। यार मेरे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स की कोई परवाह नहीं है मुझे। राइट बात पे मैं स्टैंड लेता हूँ, मुझे जो मर्जी कहेंगे। मैं को नवाज शरीफ हूँ जो मैं जलसे जुलूस में जागा हूँ, नहीं मैं को, और मैं बड़ा तो आपको सर पूरी दुनिया सुनती है, आप क्या कह रहे हैं? आपका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, आपका प्रोग्राम जब ऑन होता है ना तो लोग ध्यान रखते हैं कि चौधरी साहब का आ गया प्रोग्राम। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज की, आप कह रहे हैं बड़ी, तो मैं कहता हूँ बड़ी इस चीज का मुझे प्राउड है कि लोग मुझे देखते हैं, लेकिन इस चीज की मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे क्या कहेगा। मेरे पास मौकफ मजबूत होना चाहिए। बात मैंने कहा नहीं, मैंने लोगों को डायरेक्ट किया, मैंने कहा जिन्ना लोगों को जेड़ा नारा लाते पे ना, जो शुद्ध नहीं खिला रहे हैं कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज, वो बताएं क्या है क्या, फिर वो जवाब यही दे रहे हैं जस्टिस फॉर अमीर बलाज। इसका क्या मतलब है? छेड़ तो नहीं बन गया यार? बन गया छेड़, तो मैं क्या उसको करूं? मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। सारी दुनिया में जस्टिस फॉर अमीर बलाज, तो मेरे लिए तो ऑनर है कि मेरे को जस्टिस मांग रहे हैं। मैं तो फिर मुझे जस्टिस का एक अहदेदार समझ रहे हैं ना, कि छेड़ कैसे बनेगी। मुझे इस चीज की खुशी होती है, लेकिन यार मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या है। शहबाज साहब आप बताएं क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि अमीर बलाज का इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप मुझे इसकी तशरीह करके बताएं, क्या एज ए एंकर आप ही काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि अमीर बलाज को इंसाफ दो। फिर वही बात, इंसाफ दो कैसे दें? इंसाफ हो आपकी नजर में है क्या इंसाफ? थोड़ा सा आप मुझे बता देना। जो इन्वॉल्व है इस कत्ल में, ठीक है, उसको पकड़कर कटहरे में लाया जाए और अदालत उसका इंसाफ करे। लाएगा कौन? अब इसका अदारे लेके, अदारे कौन से लाएंगे? तो अदारे क्या करेंगे? अगर यहाँ से मोहम्मद अली भट्ट टॉप के पुलिस ऑफिसर है, और यानी कि आपको पता है कि उनका नाम आ जाए तो बदमाशों की वैसे गीली हो जाती है। आप उनको कहीं जहाज में बैठे, साथ उनके दूसरे दबंग शकील भट्ट साहब को बिठाएं, उनको वो भी बैठे, तीसरे दबंग आफ्ताब फुल्लरमान साहब को भी बिठाएं, वो भी साथ बैठे। उसके बाद आप इमरान किश्वर साहब को भी बिठाएं, कितने बड़े होते हैं। इनको कहीं जहां से वहां पे जाकर ना, जहां पे तीफी पटा उसको हाथ लगा दें। और यार इसके लिए एक कानून है, ये नहीं है। अब अगर ऐसे होता ना तो मोहम्मद अली भट्ट से शकील भट्ट दोनों उसको ले आते। यहाँ पे एक कानून है। कानून आपके बाप का गुलाम है या मेरे बाप का गुलाम है? मुझे ये बताएं। कानून है, उसके लिए रेड वारंट इशू होते हैं, अदारों का काम है, लीगल तरीके से बंदा डिपोर्ट होता है, वो आता है नहीं। जस्टिस जो है ना, मेरी नजर में, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अक्सर प्रोग्राम में बताया, जस्टिस ये है कि आप बेहतर फैसला करो, ये जस्टिस है, ये जस्टिस नहीं है। क्या भट्ट साहब सर बताएं, कैसर भट्ट साहब की तो बेल हुई है, लेकिन हमें सामने तफ्तीश नहीं हो रहे। उन्होंने 36 घंटे कह दिए कि 36 घंटे के अंदर कैसर भट्ट सामने तफ्तीश हो, नहीं तो बेल कैंसिल, तो गिरफ्तारी भी हो सकती। और नहीं भैया, अभी तो तरीके स्टाफ जो पार्टी शुरू हुई है, इंटरम में जो है वो 4-4 महीने तक जो मर्जी जज हो, 4 महीने तक डेटें मिलती रहनी। उसके बाद जो है ना और भी बड़े तरीके हैं। अगर सामने तफ्तीश ना भी हो, और सामने तफ्तीश पुलिस हर जो है केस में खप डाल दे जागे जी, ये सामने तफ्तीश नहीं हुआ। पुलिस वाले बहुत कम केसेस में जाके कोर्ट में ये कहते हैं कि ये बंदा शामिल तफ्तीश। ये तो हाई प्रोफाइल केस है ना। और यार हाई प्रोफाइल, ये अकेले हाई प्रोफाइल है। 302 सारी हाई प्रोफाइल होती है, लॉ होता है, कानून। स्पेशल जितनी इसको हाइप मिली है मीडिया पे, तो आप समझते हैं कि नहीं? मैं बताता हूँ, हाइप मिली है, जो भी हाइप का अदालत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये सिर्फ प्रोग्राम यूट्यूब दुनिया जस्टिस फॉर अमीर बलाज की आता किए हैं। इनका ये नहीं है कि अदालतें हमारे प्रोग्राम से एक्शन लेना। अगर मेरे या आपके प्रोग्राम से एक्शन शुरू हो जाए तो हम लोग खुद जज बन जाए। सुलह हो रही है कि सर सोशल मीडिया सुलह जो है ना, उसकी जो है ना, इसकी बात मैं भी इसलिए नहीं करूंगा कि फिर आप लोगों को, मेरी बात को माइंड नहीं करना, एक नया इशू मिल जाना है, फिर लोगों ने मेरे पास आ जाना। मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं बार बार इंटरव्यू देता रहूं। मेरे पास 32 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ले, उसके बाद जो है ना, मैं इंशाल्लाह कुछ 10-12 जो बड़े चैनल है ना, सिर्फ उनको इंटरव्यू दे दूंगा। उसके अलावा मेरा अपना काम बड़ा मुतासिर होता है। शहबाज, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे 4-4 प्रोग्राम एक दिन में अपलोड हो रहे हैं, और आप देखिए 20 मिनट का कंटेंट उसको 7 घंटे में बनाते हैं। अभी आपके सामने बैठे हुए वो मनाहल का जो स्कैंडल है, उसके जो मेन जो इस वक्त लोगों की नजर में एक्यूज बना है, हालांकि वो मेरी नजर बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा प्यारा, बड़ा नाइस है और बबड़ा डिसेंट है वो ना। तो आपके सामने मैं रिकॉर्डिंग में बात कर रहा था, वो वीडियो तैयार हो रही है। आपने मुझे कहा मैं आपका दिल तोड़ ही नहीं सकता, मेरे इतने प्यारे भाई हैं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं 32 मिनट की रिकॉर्डिंग है ना, अगर मैं भी आपको उसके 2 पोर्शन सिर्फ 2-2 मिनट के सुना दूं ना, तो उसके ऊपर 10 प्रोग्राम हो सकते हैं। तीफी बट इतना बता देता हूँ, नूरी नाथ से मौला जट बनने जा रहा है, देख लीजिएगा। मजलूम है कि जालिम है? यार घर जो है ना, दोनों ही, मैं इनका क्या जवाब दूं। फिर लोग जो है ना प्यार करने वाले, मेरी अपनी हमदर्दी। आप कहते थे ना कि जालिम है तीफी बट,
मैं कह रहा हूं, मैं उस बात पे अभी भी स्टैंड लेता हूं। जालिम वो कब बन जाता है? जब उसको कोई ना इस तरह का उसको पता लगे कि मेरे ऊपर कोई अटैक होने लगा। आपने देखे जितने भी बंदे मरे हुए ना तीफी बट की गैंग वॉर में, वो सब जो है ना तीफी बट के साथ जब वो समझ लगे उस्तादी करते हैं ना, तो वो बंदा फिर उनको ये बताता है कि मैं खुद उस्ताद हूं, तो वो उसको दिखाना भी चाहिए। अब एक बंदे को हम लोगों ने, आपने और मैंने यहाँ पे इंटरव्यू कर करके उसको पता कहां पहुंचा दिया है। तीफी बाटा पाकिस्तान में आ गया ना, तो वो वापडा वाले उसको बिल भेजने से पहले भी डरेंगे। वो ऊपर ख्वाजा तारीफ गुलशन लिख देंगे, तीफी बट नहीं लिखेंगे। और इस वक्त तीफी बट साहब जो है लंदन के अंदर है, एक बहुत ताकतवर पुलिस ऑफिसर उनके साथ है, और माशाल्लाह जो है ना वहां पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और वो सोच रहे हैं कि अनकरीब प्रोटेक्टिव बेल लेके वो पाकिस्तान आ जाए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब। आपने इनका एनालिसिस सुना और इन्होंने कहा कि बहुत जल्द तीफी बट साहब पाकिस्तान में आप देखेंगे, और सुलह वो कह रहे हैं कि बहुत करीब है, और ये सुलह होनी जा रही है, और कब होनी जा रही है ये भी इन्होंने नहीं बताया। लेकिन इन्होंने कहा है कि तीफी बट की जो 32 मिनट की ऑडियो है, अगर वो सुनेंगे तो आप भी तीफी बट को सलूट पेश करेंगे। लोग जो उनके जो मुखालफिन है, उनकी नज़र में जो तीफी बट जालिम है, अगर आप ऑडियो सुन लेंगे तो आप भी उनको मजलूम ही कहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।